कल्पना कीजिए एक छोटे से लड़के की जो चेन्नई, भारत में एक साधारण से 2 कमरे के अपार्टमेंट में अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और जो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में से एक का नेतृत्व करेगा। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अल्फाबेट इंक और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई है। आज हम सुंदर पिचाई की अविश्वसनीय जीवन कहानी में गोता लगाएंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी दृढ़ता, सहन शक्ति और दृष्टि ने दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित किया है। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 को मदुरै, तमिलनाडु, भारत में हुआ था। वे एक साधारण परिवार में पले बढ़े, जहां उन्हें आज की कई सुविधाएं प्राप्त नहीं थी, जो अधिकतर लोग सामान्य मानते हैं। उनके पिता एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, जिन्होंने सुंदर के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रौद्योगिकी के प्रति जिज्ञासा को प्रोत्साहित किया और सीखने की इच्छा को प्रज्वलित किया, जो उनके पूरे भविष्य को आकार देगी। सुंदर ने एक बार कहा था, मेरे पिताजी ने मेरी अमेरिका की हवाई यात्रा के लिए 1 साल के वेतन के बराबर खर्च किया ताकि मैं अपने सपनों का पीछा कर सकूं। यह एक छोटी सी मिसाल है कि उनके परिवार ने उनकी सफलता के लिए कितनी कुर्बानियां दी और यही प्रेरणा सुंदर को हर चुनौती में आगे बढ़ाती रही। अपने परिवार की आर्थिक सीमाओं के बावजूद सुंदर ने पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और विशेष रूप से तकनीकी और समस्या समाधान में रुचि दिखाई। वे जिज्ञासु, विनम्र और गहराई से प्रेरित थे। उनकी यात्रा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर से शुरू हुई, जो देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है, जहां उन्होंने धातुकर्म इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। सुंदर ने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति हासिल की। लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। एक छोटे से भारतीय शहर से स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के विशाल संसार में जाना उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी। सुंदर ने सांस्कृतिक झटके, घर की याद और उच्च स्तर पर प्रदर्शन करने के दबाव का सामना किया, और यह सब उनके परिवार और परिचित परिवेश से हजारों मील दूर था। स्टैनफोर्ड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सुंदर का जीवन फिर से एक नई चुनौती में बदल गया। तत्काल नौकरी पाने के बजाय उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के व्हार्टन स्कूल से MBA करने का निर्णय लिया। लेकिन स्नातक होने के बाद नौकरी पाना उतना सरल नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। सुंदर का करियर पथ अनिश्चितताओं से भरा था और वे अक्सर ऐसी भूमिकाओं को हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे जो उनके कौशल और आकांक्षाओं के अनुरूप हों। फिर भी उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। सुंदर की दृढ़ता ने रंग दिखाया और 2004 में उन्होंने गूगल में शामिल होने का अवसर पाया। लेकिन उन्होंने शीर्ष पर शुरू नहीं किया। उन्होंने गूगल टूलबार पर एक प्रोडक्ट मैनेजर के रूप में काम करना शुरू किया, जो उस समय एक छोटा सा प्रोजेक्ट था जिस पर बहुत कम लोग ध्यान देते थे। सुंदर की कड़ी मेहनत, सावधानी पूर्वक दृष्टिकोण और जटिल समस्याओं को तेजी से हल करने की अनोखी क्षमता ने उन्हें बाकी लोगों से अलग बना दिया। जल्द ही उन्हें गूगल क्रोम पर काम करने का अवसर मिला, जो एक वेब ब्राउजर है जिसने इंटरनेट को हमेशा के लिए बदल दिया। उस समय इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर बाजार में हावी था और कई लोग संदेह कर रहे थे कि क्या गूगल एक सफल प्रतियोगी बना सकता है। लेकिन सुंदर ने एक तेज, सरल और अधिक कुशल ब्राउजिंग अनुभव बनाने के विजन में विश्वास किया, भले ही उनके खिलाफ संभावनाएं थी। और उनके नेतृत्व में क्रोम एक बड़ी सफलता बन गया, जल्दी ही इंटरनेट एक्सप्लोरर को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे लोकप्रिय ब्राउजर बन गया। यह सुंदर के करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। सुंदर की यात्रा, हालांकि आंतरिक चुनौतियों से मुक्त नहीं थी। जैसे जैसे गूगल बढ़ता गया, नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए प्रतिस्पर्धा भी बढ़ती गई। उन्होंने सहकर्मियों से प्रतिरोध का सामना किया। कुछ लोगों ने उनकी शांत,
संयमित नेतृत्व शैली पर संदेह किया। लेकिन सुंदर के पास कुछ अनोखा था, अपने मूल्यों में एक अडिग विश्वास, एक शांत और संतुलित स्वभाव और अपने लक्ष्यों पर एक गहरी एकाग्रता। उन्होंने आलोचना को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और न ही कार्यालय की राजनीति में उलझे। इसके बजाय उन्होंने अपने काम को बोलने दिया। 2015 में जब गूगल ने अपनी कॉरपोरेट संरचना का पुनर्गठन किया और अल्फाबेट इंक को अपनी मूल कंपनी बनाया, सुंदर को गूगल का सीईओ नियुक्त किया गया। चेन्नई का वह शांत, मेहनती लड़का अब दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंपनियों में से एक का नेतृत्व कर रहा था। लेकिन सुंदर की यात्रा यहीं नहीं रुकी। 2019 में वे अल्फाबेट इंक के सीईओ भी बने, जहां वे गूगल और इसकी अन्य परियोजनाओं जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वायत्त कारों को देख रहे हैं। अपने करियर के दौरान सुंदर पिचाई ने हमें दिखाया कि नेतृत्व का मतलब सबसे जोरदार या सबसे आक्रामक आवाज होना नहीं है। इसके बजाय यह धैर्य, सहानुभूति और समझ का नाम है। सुंदर का एक सहानुभूतिपूर्ण और समावेशी नेता के रूप में नाम है। वे दूसरों के विचारों को सुनने की खुली प्रवृत्ति और सम्मान, विविधता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते हैं। सुंदर का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, जो व्यक्ति खुश है वह इसलिए नहीं कि उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, बल्कि इसलिए कि उसकी जीवन के प्रति दृष्टि सही है। यह मानसिकता उनके नेतृत्व शैली के मूलभूत सिद्धांतों में से एक रही है, जिसने उन्हें अपनी सारी सफलता के बावजूद जमीन से जुड़े रहने में मदद की है। सुंदर की कहानी हमें सिखाती है कि आपकी पृष्ठभूमि या आपकी परवरिश की परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती। आपको परिभाषित करती है आपकी बाधाओं को पार करने की दृढ़ता, आपके विकास के प्रति प्रतिबद्धता और कठिनाइयों के बीच भी कड़ी मेहनत करने की आपकी इच्छा। इतनी सफलता पाने के बाद भी सुंदर विनम्र हैं और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने अपनी जड़ों से कभी संपर्क नहीं खोया है और वे उन लाखों युवा लोगों के लिए प्रेरणा बने हुए हैं जो दुनिया में प्रभाव डालने का सपना देखते हैं। सुंदर पिचाई की यात्रा में हम लचीलापन, विनम्रता और साहस का मूल्य देखते हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि महानता सिर्फ शीर्ष तक पहुंचने में नहीं है, यह उन विकल्पों में है जो आप रास्ते में चुनते हैं, उन मूल्यों में है जो आप बनाए रखते हैं और उन लोगों में है जिन्हें आप आगे बढ़ाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर त्वरित सफलता और तात्कालिक परिणामों को महत्व देती है, सुंदर पिचाई हमें धैर्य, सत्यनिष्ठा और आजीवन सीखने के प्रति समर्पण का महत्व याद दिलाते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी बाधा का सामना करें या हार मानने का मन करे, तो सुंदर पिचाई की यात्रा को याद रखें। याद रखें कि सबसे सफल लोग भी छोटे स्तर से शुरू हुए, संदेहों का सामना किया और गलतियां की। आगे बढ़ते रहें, अपने सपनों के प्रति सच्चे बने रहें और अपने काम को खुद के लिए बोलने दें, ठीक उसी तरह जैसे सुंदर पिचाई ने किया। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।